हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेट्स क्रैक कंपटीशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं राजेश, आप सभी का लेट्स क्रैक कंपटीशन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हमने पॉलिटी के क्वेश्चंस का सीरीज स्टार्ट किया है। तो आज हमने भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड टॉप क्वेश्चंस लिए हैं, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं एंड जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं कि आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसको करने के बाद जो भी आपके फंडामेंटल्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से संबंधित अनुच्छेद है, यानी सीएजी कैग से रिलेटेड जो आर्टिकल कौन सा है। तो सीएजी से रिलेटेड आर्टिकल हमारा होता है 148 से लेकर के 151 तक। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से संबंधित क्या सही नहीं है। नहीं पूछ रहा है, क्या सही नहीं है। ठीक है। केंद्र सरकार के नियंत्रण में रहता है, सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। ऑप्शन सी, इसकी पदावधि 6 वर्ष की होती है। ऑप्शन डी, इसका नियंत्रण केंद्र और राज्य सरकार तक होता है। तो ऑप्शन डी भी सही है, इसका नियंत्रण केंद्र और राज्य सरकार तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसका जो पदावधि है 6 वर्ष का होता है, ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी, सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है, ये भी सही है। गलत क्या है कि ये केंद्र सरकार के नियंत्रण में नहीं होता है, ये गलत है। जो सीएजी कैग होता है वो किसी के नियंत्रण में नहीं होता है, ये इंडिपेंडेंट बॉडी है। ठीक है। ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। केंद्र सरकार से रिलेटेड जो धन से संबंधित जो लेखा जोखा रहेगा वो राष्ट्रपति को सौंपेगा, और जो राज्य से रिलेटेड रहता है वो राज्यपाल को सौंपता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। तो कैग की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की पदावधि कितने वर्ष का होता है। तो इसकी पदावधि सीएजी की कैग की 6 वर्ष की होती है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, संसद और राष्ट्रपति। तो ये अपना इस्तीफा जो है राष्ट्रपति को सौंपता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। तो अपना रेजिग्नेशन जो है राष्ट्रपति को सौंपता है। नियंत्रक और महालेखक परीक्षक को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है। संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, राज्यसभा द्वारा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसको संसद द्वारा बहुमत प्राप्त पास करके दोनों सदनों में हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। निम्न में कौन सा कार्य नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का नहीं है। वह केंद्र सरकार के, ऑप्शन ए है, वह केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षक होता है। वह राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपता है। राज्य से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है। तो ऑप्शन सी इसमें जो है ये गलत है। क्यों? क्योंकि राज्य से संबंधित जो रिपोर्ट होता है वो राज्यपाल को सौंपता है, न कि राज्य सरकार को सौंपता है। बाकी सारे ऑप्शन सही है। केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट प्रकाशित करता है, राष्ट्रपति को होता है, ये भी सही है। सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षक होता है, ये भी सही है। राज्य से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये नहीं पूछा हुआ है कि कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन सी। निम्न में से किसकी लेखा समीक्षा करने का अधिकार नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को है। भारत की संचित निधि, राज्य की संचित निधि, केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा हो, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जहाँ पे केंद्र शासित प्रदेशों में क्या है, जहाँ पे विधानसभा नहीं है वहाँ पे सीएजी अप्लाई नहीं होता, लेकिन जहाँ विधानसभा है, जहाँ जैसे दिल्ली हो गया, अभी कश्मीर, जम्मू कश्मीर में भी था, अभी वो अलग हो गया, तो वहाँ पे ये कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन और भत्ते और सेवा से संबंधित शर्तें कौन निर्धारित करता है। तो इसका निर्धारण जो है संसद करती है कि सीएजी के क्या वेतन होंगे, क्या भत्ते होंगे, और सेवा में उनको क्या सुविधा दी जाएगी, ये पार्लियामेंट डिसाइड करता है।
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से लोग लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट किसको सौंपता है? तो ये जो सीएजी है, अगर हम बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो केंद्र सरकार को सौंपता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को ये जो है ये राष्ट्रपति को सौंपता है। अगर हम बात करें राज्य स्तर पर, तो ये वहाँ के राज्यपाल को सौंपता है। तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है लोग लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को ही सौंपता है। उपराष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो आपको ऑप्शन ए पे टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, सब्सक्राइब माय चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन, लाइक, कमेंट्स एंड शेयर। इस पे पूरा आपको स्टडी मटेरियल जो भी स्टैटिक जीके से, चाहे करंट अफेयर्स हो या स्टैटिक जीके हो, इससे रिलेटेड आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगी, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।